हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी फाइन एंड वेल होगे। तो माय डियर फ्रेंड, फटाफट अपने कैमरे ऑन कर लीजिए। किसी भी सिंगल पार्टनर का कैमरा बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपना कैमरा ऑन करके रखो। और दूसरी बात क्या है जी, एक स्माइल के साथ इस मीटिंग को शुरू करेंगे गाइस। जी, एक छोटी सी स्माइल आपके चेहरे के ऊपर होनी चाहिए। समझ रहे हो? एक छोटी सी स्माइल। पता क्या है, आज के टाइम के अंदर यार खुशियां ढूंढनी बड़ी मुश्किल है ना। खुशियां को ढूंढना बड़ा मुश्किल है आज के टाइम के अंदर। हर एक बंदा उदास है अपने लाइफ के अंदर। कोई किसी चीज से उदास है, कोई किसी चीज से उदास है ना। किसी को फ्यूचर की चिंता है, किसी को बैंक की बैंक के लोन की चिंता है, किसी को किस चीज की चिंता है, किसी को किस चीज की चिंता है गाइस, है ना। हर एक बंदे को आज के टाइम के अंदर चिंता है। लेकिन मैं आज जो आपको ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएंगे ना। वैसे तो कल जो आपने सेशन देखा था ना, कल शाम को जो सेशन देखा था भाई साहब, मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा। ये टेस्टेड एंड प्रूवन है। टेस्टेड एंड प्रूवन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो आज शाम कल शाम आपने देखा था ना, फर्स्ट डे है ना। ये इंडस्ट्री टेस्टेड एंड प्रूवन है, गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है। कई बार हमें लगता है कि यार भाई, मैं जिस इंडस्ट्री को देखने जा रहा हूँ, मेरे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए, है ना। मेरे साथ फ्रॉड हुआ था यार, मैं 1.5 लाख रुपया महीने का कमा रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छा हुआ जब बुरा हुआ, है ना। आप इसके अंदर ज्वाइन करोगे भाई साहब, आपको भी डेफिनेटली आप भी इसमें अर्न करोगे ना। पहले सीखोगे, उसके बाद आप इसमें अर्न करोगे। राइट। तो आज की जो मीटिंग है गाइस, मीटिंग के अंदर मैं आज आपको क्लियर कराऊंगा कि हमें नेटवर्किंग मार्केटिंग और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल क्यों करनी चाहिए, है ना। क्योंकि आज तक आपने एक ही चीज सुनी होगी माय डियर फ्रेंड, कि यार भाई यार नेटवर्किंग मार्केटिंग है, ऐसे काम होते हैं, कंपनियां भाग जाती हैं, है ना। ये हो गया, हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज तक आपने यही सुना होगा। असलियत क्या है नेटवर्किंग मार्केटिंग की, वो मैं आज आपको सुनाऊंगा करीब, ठीक है। समझेगा वही जो समझना चाहता है। जो जल्दबाजी में है कि नहीं नहीं सर अभी बता दो जी, 1 मिनट के अंदर बता दो, मैं पैसा कैसे कमाऊंगा। भाई पैसा कोई पेड़ पर नहीं लगता। पैसा कमाने के लिए माय डियर फ्रेंड मेहनत करनी पड़ती है जी, ठीक है। मेहनत करोगे डेफिनेटली बहुत कुछ आप इसमें इसके अंदर अचीव करोगे। तो अभी चलते हैं मीटिंग के ऊपर, राइट। मनीष कुमार, हेलो जी। माय डियर फ्रेंड, मेरी वॉइस आ रही है? एक बार मेरे को कंफर्म कर दीजिए, क्या मेरी वॉइस प्रॉपरली आ रही है ना। ऐसे कर दीजिए। ओके, आ रही है यार। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मीटिंग को शुरू करते हैं जी। मीटिंग को सबसे पहले तो 1 सेकंड गाइस, थोड़ा सा टाइम लगेगा ना। सुबह सुबह नेटवर्क का इशू हो जाता है यार थोड़ा सा। आप ऐसा करो गाइस, जितना टाइम मीटिंग शुरू नहीं होती, आप चैट सेक्शन में मेरे को एक बार जरूर बता दो, आप कहाँ कहाँ से हमारे साथ कनेक्टेड हो, कौन कौन सी सिटी से आप हमारे साथ कनेक्टेड हो। चैट सेक्शन आपके सामने खुली है। तो जल्दी से जल्दी आप बता दीजिए, आप कौन कौन सी सिटी से हमारे साथ कनेक्टेड हो जी। जल्दी गाइस, जल्दी। ओके, पंजाब, बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, दिल्ली। क्या बात है जी। जयपुर, दिल्ली, उदयपुर, मुंबई, पंजाब, मानसा। ओके 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 ओके। बहुत बढ़िया टाइम है, बहुत बढ़िया गाइस। आप जगह जगह से यार हमारे साथ कनेक्टेड हो ना। अभी एक चीज सोच कर देखो, पहले आप एक चीज को समझ कर देखो, है ना। जो इंडस्ट्री को आप देखने जा रहे हो ना, कितने स्टेट, 29 स्टेट है गाइस अपने, है ना। इंडिया के 29 स्टेट हैं। मेरे ख्याल से 29 स्टेट में से वो 2-3 स्टेट नहीं होंगे जिनको हिंदी बोलनी नहीं आती। बाकी सभी स्टेट के लोग आपके साथ आज की मीटिंग के अंदर बैठे हैं जी, ठीक है। और जो कल मीटिंग हुई थी ना, कल कम से कम 1000 पर्सन था ना। तो सभी लोग, कोई कहाँ से था, कोई कहाँ से था ना, अलग अलग सिटी से था, अलग अलग शहर से था गाइस, राइट। तो वही चीज है यार। पहले तो हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि यार पूरी, मतलब
पूरी इंडिया के लोग इस इंडस्ट्री को समझने जा रहे हैं ना। अकेली इंडिया की नहीं है, पूरी दुनिया इस बिजनेस को कर रही है गाइस, है ना। कल जो आपकी मीटिंग थी ना, कल वाली मीटिंग के अंदर आपको एक चीज बताई गई होगी कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल जो कंपनी है गाइस, ये 160 कंट्री के अंदर वर्क कर रही है। तो एक चीज सोचकर देखो, 195 कंट्री है जी, 195 कंट्री में से 168 कंट्री के अंदर जो कंपनी काम कर रही है, सोचकर देखो जी उस कंपनी का रुतबा कैसा होगा, उसका लेवल कैसा होगा। एग्री कर रहे हो ना इस चीज को। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताता हूँ माय डियर फ्रेंड। मेरा नाम कुलवीर सिंह है जी। बेसिकली मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। मानसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटा सा गांव है, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ गाइस। ठीक है। इस सिस्टम में आने से पहले यार खेती बाड़ी किया करता था ना, खेती बाड़ी करता था, साथ में स्टडी भी करता था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया गाइस। उसके बाद 18,000 रुपए की जॉब की चंडीगढ़ के अंदर आके, पैनासोनिक कंपनी के अंदर, है ना। लेकिन 18,000 से मेरे घर के हालात चेंज नहीं होने वाले थे। आफ्टर ऑल मेरे को लास्ट में जाकर फॉरएवर मिली गाइस, है ना। 27 साल की एज के अंदर मेरे को फॉरएवर मिली दोस्त। फॉरएवर की समझी, पहले समझी, अंडरस्टैंड किया है इस चीज को, पता चला कि फ्यूचर है इसके अंदर। उसके बाद इसको करना शुरू किया डियर फ्रेंड। मेरी अपलाइन ने मेरे को एक ही चीज बताई थी कि भाई जो हम आपको बताएंगे वैसा वैसा करते जाओ, खुद का माइंड यूज नहीं करना है, जो हम आपको बताएंगे वैसा वैसा करना है आपने। तो भाई मैंने वैसा वैसा ही किया। आने वाले 8-9 मंथ के बाद, 10 मंथ के बाद गाइस मेरा असिस्टेंट मैनेजर लेवल हो गया। उसके 2-4 महीने के बाद जाकर मेरा मैनेजर लेवल क्वालिफाई हो गया डियर फ्रेंड। और आपको कल पता लगा होगा कि मैनेजर, जो एक फॉरएवर के अंदर मैनेजर होता है, उसकी एक्चुअल इनकम कितनी होती है डियर, 60,000 से लेकर 1 लाख क्रॉस होती है। और मैं अपनी बात करूं गाइस, महीने का 1-1.25 लाख घर में आ रहा है, राइट। और इस इंडस्ट्री ने बहुत कुछ दिया गाइस, जो कभी मैंने सोचा नहीं था ना। कोई साइकिल साइकिल तक लेने की औकात नहीं थी। उस घर में आज 2-2 बाइक खड़े हैं, है ना। गाड़ी का कभी सपना नहीं आया था दोस्त, आज हंडाई लैंट्रा गाड़ी फॉरएवर की वजह से मतलब ड्राइव कर रहा हूं। तो बहुत कुछ दिया गाइस, है ना। उसी तरीके से यार हर एक बंदे के सपने होते हैं, मेरे भी सपने थे, आपके भी सपने होंगे, है ना। सपने हर एक बंदे के होते हैं, जो छोटे छोटे सपने हर एक बंदे के। गाड़ी किसको नहीं चाहिए, घर किसको नहीं चाहिए गाइस, इज्जत किसको नहीं चाहिए, सभी को चाहिए ना। और पैसा किसको नहीं चाहिए, हर एक बंदे को ये चीजें चाहिए, है ना। लेकिन हमें देखना पड़ता है कि यार अपॉर्चुनिटी कौन सी है, प्लेटफॉर्म कौन सा है जिससे ये सारी चीजें पूरी होगी, है ना। जॉब करेंगे अकेला पैसा मिलेगा, राइट। और कोई बिजनेस करेंगे, बिजनेस में पैसा मिल जाएगा, ठीक है, साथ में सिक्योरिटी वगैरह मिल जाएगी। लेकिन जो सारी चीजें हैं, घर हो गया, टाइम हो गया, ठीक है, पैसा हो गया, फॉरेन के टूर हो गए, राइट, और सिक्योरिटी होगी, अगर ये चीजें हमने लेनी है तो भाई कौन सा काम हमें करना चाहिए, है ना। तो डियर फ्रेंड, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल कोई चिट फंड कंपनी नहीं है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। बहुत सारी कंपनीज आई गाइस, ठीक है, इंडस्ट्री में। और बहुत सारे लोगों का पैसा भी लूटा उन्होंने, है ना। लोग भी पागलों की तरह बिना कुछ सोचे समझे किसी के ऊपर विश्वास करके कंपनी के अंदर सीधा चले जाते हैं। उसके बाद उनके साथ फ्रॉड होता है। तो मेरे ख्याल से गलती उन लोगों की है, किसी और की नहीं है। मैंने फॉरएवर को इस्तेमाल किया दोस्त, सॉरी, मैंने फॉरएवर को सिलेक्ट किया, मैंने फॉरएवर को चूज किया। मैंने सारा कुछ जांच पड़ताल करके उसके बाद जाकर फॉरएवर के अंदर ज्वाइनिंग की थी माय डियर फ्रेंड, है ना। तो अगर फॉरएवर के अंदर मेरे साथ कोई फ्रॉड होता तो मेरी खुद की गलती होती, है ना। लेकिन जब मैंने प्रोफाइल चेक करी कि यार भाई इतनी सारी कंट्री के अंदर ये बिजनेस चल रहा है, इतनी कंट्री में तो आईफोन नहीं चल रहा है ना, इतनी सारी कंट्री के अंदर तो अमेजोन कंपनी नहीं गई है। तो अगर ये गई है तो भाई फिर कोई ना कोई तो बात जरूर होगी, ठीक है। सारा कुछ सिलेक्ट करने के बाद डियर फ्रेंड मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था। आगे चलते हैं जी। आज आपका जहां आने का पर्पज क्या है ना, सभी पार्टनर गाइस, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ऑलरेडी जॉब कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग आप में से होंगे जो ऑलरेडी कॉलेज के स्टूडेंट होंगे, और बहुत सारे लोग गाइस आप में से एम्प्लॉय होंगे ना कोई छोटी मोटी नौकरी वगैरह कर रही होगी। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे गाइस जो बिजनेस की तलाश में है, जिनको पता है कि भाई जॉब करेंगे 10-12 हजार रुपया मिलेगा, है ना, कि बिजनेस चाहिए हमें कोई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं डियर फ्रेंड, देखो आपको भी पता है, वैसे आपको भी पता है, अनपढ़ और पढ़े लिखे बंदे में कोई फर्क नहीं है आज के टाइम के अंदर। अनपढ़ बंदा भी 10 हजार कमा रहा है, पढ़ा लिखा भी 10 हजार कमा रहा है। फर्क सिर्फ इतना सा है, जो पढ़ा लिखा है वो चेयर के ऊपर बैठकर अपने फोन के थ्रू पैसा कमा रहा है,
और जो अनपढ़ है वो देहाड़ मेहनत मजदूरी करके 10,000 रुपया महीने का कमा रहा है डियर फ्रेंड। तो जो हमने बड़ी बड़ी डिग्रियां की है भाई उनका फायदा क्या हुआ, है ना। देखो यार, मैं +2 की है ना, +2 करने के बाद मैंने क्या किया, बीए करी, बीए की है ना, बीए वाली लाइन में चला गया, उसमें कुछ बना नहीं है। उसके बाद लाइन को चेंज किया तो यार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाली साइड पर चला गया ना, उसमें भी डिग्री वगैरह ले ली, मेरे घर में पड़ी है आज भी, ठीक है। लेकिन उस कागज के टुकड़े ने मेरी जिंदगी नहीं बदली, मेरा फ्यूचर नहीं बदला गाइस। तो इसी तरीके से हमारे माइंड में पहले दिन से कूट कूट के एक ही चीज भरी होती है कि भाई जॉब कर ले बेटा, जॉब कर ले बेटी, जॉब कर ले, एक अच्छा फ्यूचर बन जाएगा, ठीक है, पढ़ ले लिख ले, जॉब मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी तो अच्छा रिश्ता आ जाएगा, फलाना ढोंका, बहुत कुछ बोलते हैं हमारे घर वाले यार। लेकिन उनको पता ही नहीं है भाई जॉब से फ्यूचर थोड़ा ना होता है यार। एक चीज आप सोच कर देखो, आप अंडरस्टैंड करके देखो माय डियर फ्रेंड, आपके आस पड़ोस में बहुत सारे लोग होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, कोई ऐसा होगा जो 50,000 रुपया महीने का कमा रहा होगा माय डियर फ्रेंड। अगर उसकी डेथ भी होती है तो क्या जॉब वाले बंदे पैसा देंगे उनके घर के अंदर? बिल्कुल भी नहीं देंगे गाइस, क्योंकि बंदे के सांस में सांस है तो पैसा आएगा जॉब में से, अगर बंदा चला गया तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन फराबर के अंदर ऐसा नहीं है दोस्त, है ना। एक पर्सन है जी, मैं आपको कोई ना आगे किसी सेशन के अंदर बताऊंगा उनके बारे में, थोड़ा सा मैं हिंट जरूर दूंगा आपको। वो इंसान ना फराबर के अंदर मैनेजर था, सॉरी सीनियर मैनेजर था, ठीक है, सीनियर मैनेजर था। वो 2.5-3 लाख रुपया महीने का कमा रहा था गाइस, है ना। उन्होंने न्यू गाड़ी ली, लेकिन पता नहीं चलानी नहीं आती थी, पता नहीं क्या हो गया, अचानक से एक एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के अंदर सारी गाड़ी डैमेज होगी, बंदा खुद भी डैमेज हो गया, राइट, दुनिया से चला गया गाइस। वही बिजनेस उसके भाई के नाम ट्रांसफर हो गया, जो हैंडीकैप थे, जो हैंडीकैप्ड थे ना, मतलब जिनसे चला नहीं जा रहा था, वो जो खिलौड़ियों के साथ चलता था ना, उस बंदे के नाम पे वो बिजनेस ट्रांसफर हो गया गाइस। और जो बंदा उस टाइम 2.5 लाख रुपया कमा रहा था ना, उसका भाई, जिसको बराबर ढंग से आती भी नहीं थी, वो बंदा आज 5.5 लाख रुपया महीने का कमा रहा है। शायद आपको हमारी बात के ऊपर विश्वास है ना। देखो यार भाई, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है। टू सर्वाइव यूर लाइफ मनी इज मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर आप लाइफ के अंदर सर्वाइव करना चाहते हो माय डियर फ्रेंड, तो पैसा कमाना बहुत जरूरी है जी। कौन कौन मानता है जी? अगर आपने लाइफ के अंदर सर्वाइव करना है तो पैसा कमाना बहुत जरूरी है। खाना खाना है, पैसा लगेगा जी। शॉपिंग करनी है, पैसा लगेगा, ठीक है। किस क्लब में जाना है, कहीं और जाना है, घूमने जाना है, कहीं भी जाना है, पैसा आपके साथ ही चलेगा खुद गाइस। तो मनी इज मोस्ट इंपोर्टेंट, पैसा बहुत जरूरी है। 99% अगर किसी घर में लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, कलेश हो रहा है, उसकी जड़ पैसा है कहीं ना कहीं। अगर पैसा है तो घर में झगड़ा नहीं होगा, अगर पैसा नहीं है तो फिर झगड़ा होगा ही होगा गाइस, राइट। तो हमने कमाना है इस इंडस्ट्री के अंदर पैसा, ठीक है। फॉरएवर को लोग क्यों सिलेक्ट करते हैं, रीजन कौन से हैं फॉरएवर को करने के गाइस? अगर आपका भी इसमें से कोई रीजन होगा तो मेरे को जरूर बताना, ठीक है। अगर इसमें से कोई रीजन आपका है तो डेफिनेटली फॉरएवर आपके लिए बनी है। पहला कौन सा है जी? अर्सिटिनिटी। अर्सिटिनिटी क्या होती है? चिंता होती है ना, कि यार भाई मैं काम तो कर रहा हूँ लेकिन मेरे को मजा नहीं आ रहा है काम के अंदर। बहुत सारे जॉब वाले पार्टनर होंगे, वो 8-8 10-10 हजार रुपए की जॉब तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनको मजा ही नहीं आ रहा है जॉब के अंदर, है ना। अगर कोई ऐसा है तो डेफिनेटली यार फॉरएवर आपके लिए बनी है। बहुत सारे लोगों को फ्यूचर की चिंता होती है ना, कि यार भाई मेरा फ्यूचर कैसा होगा। आज मैं महीने का जॉब में से 10,000 रुपया कमा रहा हूँ, लेकिन कब तक 10-10 हजार कमाकर मैं अपने घर वालों को देता रहूंगा ना, कि और भी खर्चे हैं यार। आज हमारे घर का खर्चा 20,000 है, आने वाले 5 साल के बाद हमारे घर का खर्चा 30,000 हो जाएगा, राइट। अगर उस टाइम भी हम 10-15 हजार रुपए की जॉब करेंगे तो भाई सोच कर देखो होगा क्या, है ना। उसके बाद हेल्थ, बहुत सारे लोगों को हेल्थ की चिंता है गाइस। मनी तो हर एक बंदे को चाहिए, देखो कोई भी है, छोटा है, बड़ा है, गोरा है, काला है, मनी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइट। बैंक लोन, बहुत सारे लोगों के सिर के ऊपर बैंक के लोन हो गए गाइस, उनके लिए फॉरएवर बनी है। बहुत सारे लोगों को जॉब में सिक्योरिटी चाहिए होगी, उनके लिए भी फॉरएवर बनी है गाइस। बहुत सारे लोग वैरायटी पसंद करते हैं, जिनको क्वालिटी वाली चीजें चाहिए, तो फॉरएवर में आपका वेलकम है गाइस, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो खुद का बॉस बनना चाहते हैं, उनको लग रहा है कि भाई हमारे सिर के ऊपर कोई बॉस ना हो, हम किसी की नीचे रह के काम नहीं कर सकते, हमारा खुद का काम हो, हम खुद करें, थोड़ा करें, बहुता करें,
तो भाई अगर ये सोच लेकर आप इस इंडस्ट्री के अंदर आए हो तो डेफिनेटली आप सही जगह पर आए हो, राइट। आगे चलते हैं। आर यू फेसिंग इन जॉब, आप में से बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होंगे गाइस। क्या जॉब के अंदर प्रॉब्लम नहीं होती? क्या जॉब के अंदर हमें चैलेंज नहीं आते? अनसर्टेनिटी ऑफ द फ्यूचर, हम जॉब कर रहे हैं, 10,000 की जॉब कर रहे हैं, 12,000 रुपए की जॉब कर रहे हैं, 15,000 रुपए की जॉब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें इस चीज की चिंता है कि भाई यार 15,000 रुपए से क्या होगा, है ना। 7-8 हजार रुपया तो मेरा ऐसे ही चला जाता है, खुद का ही खर्चा होता है अपना। तो 15,000 मैं कमा रहा हूं, मैंने अपनी शादी भी करनी है, उसके बाद घर भी बना है, फिर बच्चा हो जाएगा, उसकी स्टडी भी करवानी है, ये करना है वो करना है, बहुत कुछ करने वाला पड़ा है। क्या 15-15 हजार रुपया महीने की इनकम लेके ये सारी चीजें पॉसिबल है? तो इस चीज की चिंता होती है जॉब के अंदर गाइस, राइट। क्योंकि मैंने खुद की है, इसलिए मैं अच्छे ढंग से रिलेट कर पा रहा हूँ चीज को। उसके बाद स्ट्रेस रहता है जी सारा दिन, ठीक है, स्ट्रेस में रहते हैं, काम कर रहे हैं। अभी सोचकर देखो, कोई बंदा कॉल सेंटर के अंदर काम कर रहा होगा, कितना स्ट्रेस होता है ना, उनकी चेहरे की तरफ देखना आप, एकदम से कॉलिंग उनको आने लगती है ना, इतनी कॉलिंग करता है वो बंदा, उसका सिर पकने लग जाता है। तो इस तरीके से क्या है, जॉब के अंदर बहुत सारे स्ट्रेस रहते हैं गाइस, राइट। नो फैमिली टाइम, हमारे पास फैमिली के लिए टाइम ही नहीं है। अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है, मेरा खुद का मामा जी जॉब कर रहा है गाइस, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है वो भी, ठीक है, मेरे ख्याल से 1 लाख महीने का कमा रहे हैं, लेकिन वो पुराने हैं थोड़े से, उस टाइम मतलब पॉसिबल था, आज पॉसिबल नहीं है ये चीजें, ठीक है। वो ₹1 लाख महीने का कमा रहा है, लेकिन उसके पास 2 दिन का कहीं जाने का भी टाइम नहीं है गाइस, वो किसी का गुलाम है, राइट। तो जॉब के अंदर सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है। सिक्योरिटी मैंने आपको पहले बता दी, हेल्थ इशू हमें आते हैं गाइस, सैलरी इनकम विद नो स्कोप इन ग्रोथ, हाँ पैसा आ रहा है लेकिन आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई संभावना नहीं है गाइस। तो अगर ये चैलेंज आ रहे हैं ना, तो कोई टेंशन नहीं है, फॉरएवर के अंदर आपका वेलकम है गाइस। आगे चलते हैं जी। आर यू फेसिंग चैलेंज इन बिजनेस, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, क्या बिजनेस के अंदर चैलेंज नहीं होते? क्या कंपटीशन नहीं होता गाइस? आप सैलून खोल लो एक, आप सैलून खोलने जा रहे हो, आपने 6-7 लाख रुपया लगाकर सैलून खोल लिया, 6 महीने में वो बढ़िया तरीके से चला, 6 महीने के बाद क्या हुआ गाइस, 6 महीने के बाद भाई आपके सैलून के साथ ही कोई ना कोई और सैलून खुल गया, है ना। तो जो कस्टमर थे वो अच्छी जगह पर जाएंगे, वो नई जगह पर जाना पसंद करते हैं। अभी मैं अपनी बात करूं यार, एक जगह पर ओल्ड सलून है, दूसरी जगह पर एक अच्छी सी डेकोरेशन की हुई है, तो मैं वहां पर जाऊंगा ही जाऊंगा, मैं कटवाऊं बाल उनसे, चाहे नहीं हेयर कट करवाऊं, लेकिन जाऊंगा जरूर, है ना। तो कंपटीशन हर एक चीज के अंदर है गाइस, कोई सा भी बिजनेस करने लग जाओ, कंपटीशन इज कंपटीशन, राइट। नॉट अनंत प्रॉफिट मार्जिन, हम खर्चा बहुत कर देते हैं लेकिन हमें मार्जिन उतना बनता ही नहीं है बिजनेस के अंदर, ठीक है। आप देखे होगे, आपने बहुत सारे लोगों ने बिजनेस कर करके छोड़ भी दिए, है ना। किसी ने कपड़े की दुकान करके छोड़ दी, किसी ने शूज का शोरूम करके छोड़ दिया गाइस, है ना। आपने देखा होगा यार, आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है ये चीज। इंक्रीजिंग ओवरहेड, बिजनेस कर रहे हैं लेकिन खर्चे बहुत ज्यादा हैं, है ना, वो खर्चे कंट्रोल नहीं हो रहे कहीं से। स्ट्रेस रहता है, सारा दिन स्ट्रेस रहता है यार, भाई वो काम नहीं कर रहा, ये काम नहीं कर रहा, वो भाग गया, उसकी सैलरी देनी है, पगार देनी है, इस चीज की भी चिंता रहती है भाई। नो फैमिली टाइम, फैमिली के लिए टाइम नहीं है। नहीं, हाँ ऐसा नहीं बोलूंगा कि टाइम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आप 6-7 दिन जा सकते हो अपनी फैमिली के साथ, लेकिन भाई शटर को बंद करके जाना पड़ेगा। जब आओगे शटर ओपन होगा तब पैसा आएगा। अगर घूमने जा रहे हो, चाहे हफ्ता लगाया हो चाहे 10 दिन लगाया हो, उतना टाइम पैसा नहीं आएगा, राइट। अनहैप्पी एंड बोर्ड इन बिजनेस, हम बिजनेस कर रहे होते हैं लेकिन हम खुश नहीं होते उससे। हमें लग रहा होता है कि भाई यार हम ना धक्के से काम कर रहे होते हैं, हमारे अंदर से आवाज नहीं आती बिजनेस करने की। तो अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उनको ये चैलेंज आ रहा होगा, कोई टेंशन नहीं है जी, बराबर के अंदर आपका वेलकम है, राइट। आर यू जंग, आप जंग हो अभी और किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश के अंदर हो, आपको चाहिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें फाइनेंशियल चैलेंज हो, फाइनेंशियल चैलेंज से आप निकल सको, है ना, पैसों की मतलब जो जेल है उससे आप निकल सको गाइस। नॉट इन कंट्रोल, हमारा हमें लगता है हमारी लाइफ के अंदर हमारा कंट्रोल ही नहीं है, हमें कोई और चला रहा है। लैक ऑफ डेजेंटी, जीतने की इच्छा मरी पई है यार बहुत सारे लोगों की, राइट। हार्डेस्ट वर्किंग कंडीशन, आज के टाइम के अंदर इंडिया का ऐसा हाल है गाइस, हम 5-7 हजार रुपए के लिए, 10 हजार रुपए के लिए डेंजर से डेंजर काम करने को भी रेडी है। और बहुत सारे लोगों को लगता है यार
कि मैं बैठा हूं अपने दोस्तों के साथ, लेकिन मेरे को कोई पूछ ही नहीं रहा है, मेरा कोई रोल ही नहीं है लाइफ के अंदर, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के अंदर जीतने की डिजायर होती है गाइस, है ना। अगर ये है गाइस तो आपके लिए ये है, ठीक है। गुड न्यूज ये है कि आप अपने ड्रीम फुलफिल कर सकते हो, जिनके भी ड्रीम है, ठीक है। छोटे मोटे मॉम डैड को खुशियां देनी है, पैरों के ऊपर स्टैंड होना है, ठीक है। और फैमिली की सपोर्ट अच्छे तरीके से, ठीक है। सब कुछ जो भी चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, पैसा चाहिए यार, ठीक है, सिक्योरिटी हमें चाहिए, फॉरेन के टूर हमें चाहिए। अगर ये चीजें चाहिए ना गाइस, तो फॉरएवर के अंदर आपका वेलकम है गाइस, ठीक है। दो बातें होंगी, या तो आप खुद का माइंड ला कर ये सोच लो कि भाई ये तो बकवास कर रहे हैं, ठीक है। अगर बकवास हम कर रहे हैं, हमारी बकवास क्यों सुन रहे हो यार, चले जाओ यहाँ से, है ना। आपके लिए बना ही नहीं है ये बिजनेस। और जो बंदा एक्चुअल में जिसको बिजनेस की तलाश है ना, जो बिजनेस को करना चाहता है, समझना चाहता है, देखना चाहता है, तो डियर फ्रेंड ये आपके लिए बिजनेस है, ठीक है। अगर आप अपने ड्रीम फुलफिल कर सकते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम आप ले सकते हो गाइस, ठीक है। किसी टाइम मैंने सिस्टम को जब शुरू किया था ना, शुरू करने से पहले 9.5 लाख रुपए का कर्जा था, तो फाइनेंशियल जेल थी एक तरीके से, है ना। 9.5 लाख रुपए का कर्जा था, जिस बंदे का कर्जा देना था वो बाहर में आ जाता था, घर में आ जाता था, है ना, जुलूस निकालता था एक तरीके से ना। तो अगर फॉरएवर ना की होती तो वहीं के वहीं धक्के खा रहा होता गाइस। आज फॉरएवर की वजह से किसी से 4 रुपए लेने होंगे, किसी का देना नहीं है गाइस, राइट। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम रहना चाहते हो, अगर आप पीस ऑफ माइंड चाहते हो, मन की शांति चाहते हो, अगर आप एक सिक्योर फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हो, आपको लग रहा है कि भाई मैं कोई ऐसा काम करूं, ऐसा सिस्टम सेटअप करके जाऊं कि मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली को भी किसी चीज की चिंता ना हो, राइट। अगर आप अपने लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करना चाहते हो, हॉलीडेज एंजॉय करने चाहते हो अपनी फैमिली के साथ, और लाइफ के अंदर जीतना चाहते हो गाइस, तो वेलकम है आपका फॉरएवर के अंदर। आगे चलते हैं जी। देखो मैं, आप सोच रहे हो कि सर फॉरएवर फॉरएवर ही बोल रहे हो ना, देखो यार मैं एक चीज आपको बता दूं, जिंदगी में कामयाब होना है, जॉब नहीं बिजनेस करना पड़ेगा। बिजनेस मीन्स दैट नेटवर्किंग मार्केटिंग, नेटवर्किंग मीन्स एमएलएम, एलएम मीन्स डायरेक्ट सेलिंग। ये चार नाम एक ही चीज के हैं गाइस। हम कई बार हमें लग रहा है यार, है ना, अभी तो सरकार भी बोलने लगी है यार, है ना। अभी तो मोदी जी बोल रहे हैं कि भाई स्टार्टअप करो। स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टअप नेटवर्किंग मार्केटिंग तो होती है, बिजनेस ही तो होता है यार, ठीक है। तो हमें करना है स्टार्टअप, हमें करना है नेटवर्किंग मार्केटिंग को समझना है गाइस, ठीक है। हमने, क्योंकि हमें पता है जॉब के अंदर हमारा कुछ नहीं बनेगा, हमें करना पड़ेगा बिजनेस, ठीक है। बिजनेस के लिए हमें क्या चाहिए? बिजनेस के लिए एक कंपनी आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी डियर फ्रेंड, क्योंकि अगर आप नेटवर्किंग मार्केटिंग को समझना चाहते हो, उसको करना चाहते हो, तो आपको कोई ना कोई कंपनी का पार्ट तो बनना ही पड़ेगा, राइट। कंपनी के अंदर कौन 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 सी चीजें होनी चाहिए गाइस, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पहली बात, जिस भी कंपनी को आप सिलेक्ट करना चाहते हो, जिस भी कंपनी के अंदर आप काम करना चाहते हो, उसका इंप्रेसिव ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए गाइस। जिस भी इंडस्ट्री के अंदर आपने सुना होगा ना, आपने देखा होगा कि यार भाई यार मेरे दोस्त के साथ फ्रॉड हो गया, मेरे यार के, मेरे बहन के साथ, मेरे भाई के साथ फ्रॉड हो गया। लेकिन आपने कभी ये चीज चेक करके देखी है उस कंपनी का बैकग्राउंड कैसा था, कब से चल रही है वो कंपनी, कितने सालों से चल रही है, कितनी कंट्री के अंदर चल रही है ना। उसके लाइसेंस देखे हैं? नहीं देखे हैं जी, सीधा अंधेधुंध उसमें पैसा लगा दिया, वो भाग गई पैसा लेकर। उसके बाद नेटवर्किंग मार्केटिंग तो ऐसी होती है जी, ये तो बंदे जोड़ने वाला काम होता है जी, ये तो कंपनियां भाग जाती हैं भाई। अगर मारुति है ना, फिर मर्सिडीज भी है, समझ रहे हो। आगे चलते हैं जी। इंप्रेसिव ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए गाइस। जिस भी कंपनी के अंदर आप काम करना चाहते हो, उसका गुड बैकग्राउंड होना चाहिए, अच्छे वाला बैकग्राउंड होना चाहिए। उसका बैकग्राउंड मींस कंपनी कितने साल पुरानी है, कितनी सारी कंट्री के अंदर चल रही है, कब से चल रही है, ठीक है, कौन मालिक है, कहाँ की कंपनी है, ये चीज आपको चेक करनी होगी गाइस, राइट। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी कि कंपनी कब से चल रही है, और कंपनी घाटे में है या बाटे में, ये चीज भी हमें चेक करनी पड़ती है गाइस, ठीक है। उसके बाद हमें वाइड रेंज उसकी चेक करनी पड़ेगी कि ये अकेली इंडिया के अंदर तो नहीं है, किसी और कंट्री के अंदर भी काम कर रही है, तो हमें चेक करनी पड़ेगी। अभी बात करते हैं फॉरएवर की गाइस। जिस इंडस्ट्री को आप देखने आ रहे हो, उसके बैकग्राउंड की बात करूं, ये 45 साल पुरानी कंपनी है गाइस, आज की नहीं है, ना मैं पैदा हुआ था ना आप पैदा हुए थे उस टाइम, है ना, हमारे दादा परदादा के टाइम की ये कंपनी, राइट।
उसके बाद 160 कंट्री के अंदर चल रही है। वाइड रेंज की बात करें 160 कंट्री के अंदर चल रही है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करें तो मैं आपको समझा दूं गाइस, 88 करोड़ 50 लाख रुपए का बिजनेस पिछले मंथ हो गया फॉरएवर के अंदर। इतने सारे लोग ज्वाइन हो गए। 88 करोड़ 50 लाख का बिजनेस 1 मंथ के अंदर फॉरएवर के अंदर हुआ है जी। सोच कर देखो ये कंपनी किस लेवल की होगी, किस कहां पर स्टैंड रखती है, राइट। उसके बाद जिस भी कंपनी के अंदर आप काम करना चाहते हो, उसके प्रोडक्ट अमेजिंग होने चाहिए। अभी बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा सर यार प्रोडक्ट बेचने वाला काम है ये होता है ना, कंपनी के अंदर प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं। डियर फ्रेंड, प्रोडक्ट बेचने नहीं पड़ते, प्रोडक्ट को समझना पड़ता है जी। आपने आज तक कोई बंदा फॉरएवर वाला देखा है जो आपके घर में प्रोडक्ट लेकर आ गया हो? एक भी सिंगल पार्ट नहीं देखा ना। बेचने वाला काम ही नहीं है डियर फ्रेंड। जिस भी कंपनी के अंदर आप काम करना चाहते हो, उनके जो प्रोडक्ट हैं वो अमेजिंग प्रोडक्ट होने चाहिए। पहली बात नेचुरल होने चाहिए, दूसरी बात उसकी कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए guys, और एक्सपेक्टेबल होने चाहिए। पूरी दुनिया उसको अपना रही हो, पूरे वर्ल्ड के अंदर वो प्रोडक्ट गए। फॉरएवर की बात करें, पहली बात प्रोडक्ट, फॉरएवर के प्रोडक्ट नेचुरल है, इसीलिए ये प्रोडक्टों से जानी जाती है कंपनी। कोई केमिकल नहीं है, कोई अल्कोहल नहीं है इसके अंदर, ये नेचुरल है। और इन प्रोडक्टों को चार चार तरह की सील मिली हुई है दोस्त। और मजे की बात क्या है, जो सील इनको मिली है वो किसी और कंपनी को मिली नहीं आज तक, राइट। ओके, आगे कोस्ट इफेक्टिव है गाइस, ठीक है, एक्सपेक्टेबल है, जगह जगह में लोग इसको यूज कर रहे हैं। और वाइड वर्ल्ड वाइड तो है ही, है ना, 168 कंट्री के अंदर प्रोडक्ट ऑटोमेटिक जा रहे हैं गाइस। और जिस कंपनी के अंदर आप काम करना चाहते हो, एक्सीलेंट कंपटीशन उसके अंदर, मतलब कंपटीशन उसके अंदर होनी चाहिए गाइस। कैसे? मोर बेनिफिट होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होने चाहिए गाइस। अभी बेनिफिट कैसे? देखो इसके अंदर क्या है, असिस्टेंट सुपरवाइजर, फिर सुपरवाइजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर, सोरेंज मैनेजर, सफायर मैनेजर, डायमंड मैनेजर, डबल डायमंड मैनेजर, ट्रिपल डायमंड मैनेजर, डायमंड सेंचुरियन मैनेजर। इतने सारे लेवल हैं गाइस इसके अंदर। और जो डायमंड सेंचुरियन मैनेजर है ना, अभी आप हंसोगे मेरी बात के ऊपर अगर मैं आपको समझाऊं तो, डायमंड सेंचुरियन मैनेजर एक ऐसा लेवल है, इस लेवल के ऊपर अगर आप जाते हो ना, 8 से 10 करोड़ महीने का कमाओगे आप। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा सर ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है भाई, है ना। मोर बेनिफिट होने चाहिए जी, हर एक बंदे के लिए ये यूनिक होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये इक्वल होनी चाहिए, है ना। अगर इस कंपनी को कोई कर रहा है तो भाई क्या होना चाहिए उसके अंदर? ऐसा नहीं है कि कोई छोटा है बड़ा है, कोई दूर है कोई नेड़े है, ऐसा नहीं। सब हर एक बंदे के लिए ये इक्वल होनी चाहिए, हर एक बंदे के लिए ये सेम चीज होनी चाहिए, ठीक है। बराबर की बात करें, बराबर हर एक बंदे के लिए इक्वल है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। गोरा है, काला है, छोटा है, बड़ा है, कास्ट नहीं पूछेगी, धर्म नहीं पूछेगी, है ना, गरीब हो अमीर हो ये चीज नहीं मैटर करती, ठीक है। आप इंसान हो ये चीज मैटर करती है जी। अगर आप इंसान हो तो आप डेफिनेटली फॉरएवर के अंदर बहुत जल्दी ग्रो हो जाओगे। आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड है, जितनी मेहनत आप करोगे उतना बढ़िया रिजल्ट आप इस इंडस्ट्री से ले पाओगे गाइस। आगे चलते हैं जी। और कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए अगर हम किसी कंपनी की सिलेक्शन करना चाहते हैं? पहली बात, जिस भी कंपनी के अंदर आप काम करना चाहते हो, स्टार्टअप करना चाहते हो, उसमें लो रिस्क होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी कंपनी, जो कंपनी आप सिलेक्ट कर रहे हो उसमें 10 लाख रुपए आपसे वो मांग रहे हैं ना, अगर वो 10 लाख मांग रहे हैं भाई फिर सोच समझ के लगाना उसके अंदर। फॉरएवर की बात करूं, लो रिस्क है फॉरएवर के अंदर, ठीक है। जिस भी कंपनी के अंदर आप काम करना चाहते हो उसमें एक्स्ट्रा इनकम आनी चाहिए। फॉरएवर की बात करूं तो भाई आप इसमें जैसे काम करना शुरू करते हो एक्स्ट्रा इनकम आती है आपको, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, परफॉर्मेंस के हिसाब से पे आती है, और ट्रेनिंग है, मेंटोरशिप है गाइस। सबसे जरूरी चीज है ना जो, वो ट्रेनिंग एंड मेंटोरशिप है। आप किसी भी काम को करना चाहते हो, जितना टाइम आपको उस काम की ट्रेनिंग नहीं मिलेगी क्या आप सीख पाओगे? नहीं सीख पाएंगे जी, है ना। अगर आपने कोई मतलब डिग्री डिप्लोमा करना है, जितना टाइम आपको पढ़ाया नहीं जाएगा वहां पर, क्या आप पास हो जाओगे? नहीं होगे, है ना। तो इसी तरीके से नेटवर्किंग मार्केटिंग की बात करूं, फॉरएवर की बात करूंगा, इस फॉरएवर को सीखना पड़ता है। जो बंदा ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में कामयाब है, अपने पैरों के ऊपर स्टैंड है, वो आपको ट्रेनिंग्स देते हैं, ठीक है। वो आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवाते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, वो बताते हैं कि भाई किस तरीके से आप क्या क्या करके इस इंडस्ट्री के अंदर अच्छी खासी अर्निंग ले सकते हो, राइट।
आगे चलते हैं जी। और मेंटोरशिप सेशन, जिस इंडस्ट्री के अंदर मेंटोरशिप सेशन आ रहे हैं ना भाई, वो तो फिर आपको जरूर करनी चाहिए। ठीक है, मेंटोरशिप की बात करूं, मेंटोरशिप क्या होता है, मैंने मेंटोरशिप को अटेंड किया था भाई, मेरे को पता है, मैं बहुत जल्दी कामयाब हो गया इस इंडस्ट्री के अंदर। राइट, आगे चलते हैं। उसके बाद नेटवर्किंग मार्केटिंग की बात करूं, वो दोस्त, चाइना कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है, चाइना में से लगभग 5% लोग, चाइना की आबादी में से 5% लोग ना नेटवर्किंग मार्केटिंग को कर रहे हैं जी। ठीक है, यूएसए के अंदर भी कम से कम 5% लोग हैं। इंडिया की बात करूं, इंडिया में 0.5% लोग हैं जो नेटवर्किंग मार्केटिंग को कर रहे हैं गाइस। जब जब पॉइंट से आगे हो गया ना, जब 5% लोग भी इंडिया के अंदर काम करने लग गए ना, इंडिया पूरे वर्ल्ड में टॉप पर जाएगा गाइस। रेवेन्यू के ऊपर भी फर्क पड़ता है इस चीज से। राइट, वाई फॉरएवर क्यों करनी है जी फॉरएवर? क्योंकि भाई फॉरएवर जिस भी कंट्री के अंदर गई है वहां से बाहर नहीं आई है। जिस भी कंट्री के अंदर फॉरएवर गई है ना, वहां से ऐसा नहीं है कि उसकी सरकार ने इनको बाहर निकाल दिया कि भाई आप हमारे हमारी देश के अंदर बिजनेस करने लायक नहीं हो। ये रिलेशन इस तरीके से बिल्ड हुआ है, इस तरीके से नेचर है कंपनी का। ठीक है, कंपनी जिस भी कंट्री के अंदर गई है, और 1 साल के अंदर 3 कंट्री को क्रॉस कर रही है जी। 3 कंट्री की बात कर रहा हूँ डियर फ्रेंड, मैं 3 सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। 1 साल के अंदर कंपनी 3 कंट्री के अंदर और चली जाती है। राइट, और कैश रिच कंपनी है, कोई कर्जा नहीं है, बर्जा नहीं है। ठीक है, डेबिट फ्री कंपनी है। खुद के पास 11,500 रुपए के एसेट पड़े, 11,500 करोड़ रुपए के एसेट कंपनी के पास खुद के पास है गाइस। इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आप एक एक बारीकी को समझोगे ना, फिर आपको रियलाइज होगा कि ये इंडस्ट्री कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। ठीक है, और कंपनी 1978 में चली थी गाइस। 1978 में 5 करोड़ का बिजनेस किया था इस इंडस्ट्री ने, और 2020 के अंदर 26,000 करोड़ रुपए की टर्नओवर जनरेट कर दी गाइस। 26,000 करोड़, कहाँ 5 करोड़, कहाँ 26,000 करोड़। राइट, और कंपनी के 6,000 ऑफिस हैं गाइस, छोटे से लेकर बड़े 6,000 ऑफिस हैं। लेकिन मजे की बात क्या है, ये ऑफिस गाइस कंपनी के खुद की प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं है कि रेंट के ऊपर लिए हुए, है ना। ये कंपनी की खुद की प्रॉपर्टी है, ये कुछ छोटी मोटी बात नहीं है। अभी इंडिया की बात कर लेंगे, है ना। आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि सर अगर ये कंपनी इतनी वंडरफुल है तो हमने आज तक देखी क्यों नहीं है? क्योंकि भाई इसकी एड कोई एक्टर नहीं करते हैं। ठीक है, इस इंडस्ट्री की एड कोई एक्टर नहीं करते हैं। जैसे लक्स साबन जो होती है ना, उसकी जो एडवर्टाइजमेंट करती है करीना कपूर, इससे नहा लो, शायद वो खुद ना नहाती हो। ठीक है, जैसे नवरत्न तेल है ना, नवरत्न ऑयल, उसकी ऐड करता है अमिताभ बच्चन, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा वो आप खुद यूज कर रहा होगा उस तेल को, है ना। उसी तरीके से क्या है, फॉरएवर अपनी ऐड नहीं करवाती किसी से भी। अगर फॉरएवर ने अपनी ऐड करवा ली होती ना, तो आज बच्चे बच्चे को पता होता फॉरएवर क्या चीज है। लेकिन फॉरएवर क्या बोल रही है कि जो ऐड के पैसे हम बड़े बड़े सेलिब्रिटी को देंगे, वही पैसे आप खुद कमाओ इस इंडस्ट्री के अंदर। राइट, 2000 के अंदर आई थी जी, मुंबई के अंदर आई थी। आज कंप्लीट हो चुके हैं 23 साल कंपनी को चलते चलते गाइस। एक ऑफिस था, आज 19 स्टेटों में अलग अलग ऑफिस हैं। 3 प्रोडक्ट के साथ आई थी कंपनी, आज 100 प्रोडक्ट बना रही है जी। और गाइस, जो आगे मैं बोलने जा रहा हूं ना, उसको बड़े ध्यान से समझना आपने। तकरीबन 4,000 के आसपास लोग हैं जो फॉरएवर ने मिलीनियर बनाए हैं। मिलीनियर क्या होता है? जिस बंदे की इनकम 1 साल की 10 लाख रुपया है ना, उसको बोलते हैं मिलीनियर। तो फॉरएवर के अंदर 4,000 लोग कम से कम ऐसे हैं जिन्होंने मिलेनियर, जो ऑलरेडी मिलेनियर बन चुके हैं। मिलेनियर मीन्स 5% लोगों की कैटेगरी में आना। देखो, एक 95% कैटेगरी है जिसमें जॉब आ गई और छोटे मोटे बिजनेस आ गए। एक 5% की कैसा कैटेगरी है जिसमें बड़े बिजनेसमैन इन्वेस्टर हो गए, है ना, वो लोग होते हैं। तो फॉरएवर ने 4,000 लोगों को 5% कैटेगरी में लेकर आए हैं। राइट, और 2,000 के आसपास लोग ऐसे हैं जो गाड़ियां ले चुके हैं। मॉम डैड को के ऊपर प्रेशर डालकर गाड़ी नहीं ली, ठीक है, वाइफ के ऊपर प्रेशर डाल के गाड़ी नहीं ली, खुद मेहनत की, मेहनत करने के बाद फॉरएवर ने उनको गाड़ी दी कि भाई आप मेहनत कर रहे हो, आपको गाड़ी देते हैं चलाने के लिए, किस्त वगैरह की चिंता नहीं कर रही, हम खुद भरेंगे, आप एंजॉय करो, आप काम करो बस। ठीक है, तो 2,000 लोग ऐसे हैं गाइस जिनके पास खुद की गाड़ियां हैं जी। जो भी आप फॉरएवर के अंदर गाड़ियां वगैरह देख रहे हो ना, ये ऐसा नहीं है कि इनके मम्मी पापा की मेहनत की कमाई की है, इनकी खुद की मेहनत की कमाई की है। मेरे पास गाड़ी है, मेरे नाम के ऊपर है गाइस। किसी और के पास गाड़ी है, बहुत सारे मैनेजर हैं जिनके पास, सभी के पास गाड़ियां हैं,
तो उनके सभी के नाम के ऊपर ये गाड़ियां हैं, राइट। उसके बाद ये वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है जी, खेती खुद करती है, ठीक है, क्लीनिंग खुद होगी, उसके बाद स्टेबलाइजेशन होगी, फिर टेस्टिंग होती है, 300 बार टेस्ट होते हैं प्रोडक्ट, उसके बाद इसको मतलब पैकिंग करके वहां तक जहां हर एक जगह पर पहुंचाया जाता है गाइस, राइट। आगे चलते हैं जी। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ डियर फ्रेंड, जॉब चाहिए या करियर चाहिए? अगर जॉब करोगे करियर नहीं बनेगा, अगर करियर चाहिए तो बिजनेस करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड, ठीक है। एक चीज मैं आपको और समझा दूं, जो समझानी बहुत लाजमी है गाइस। ये मेरे चेक वगैरह हैं, चलो इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये तो आ ही रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। इस चीज को समझो गाइस, अगर इस चीज को समझ गए डेफिनेटली आप बहुत कुछ समझ जाओगे, ठीक है। टाइम लीवरेज बहुत जरूरी है, अगर टाइम लीवरेज के साइकिल को अगर आपने तोड़ दिया तो डेफिनेटली आने वाले टाइम के अंदर आप बहुत ज्यादा ग्रो करोगे माय डियर फ्रेंड, ठीक है। हर एक बंदे के पास 24 घंटे होते हैं, बार बार समझाऊंगा, मैं चाहता हूं आपके माइंड में ये चीज बढ़ जाए, है ना। एक बार आपके माइंड में ये चीज फिट होगी ना, फिर आपको एहसास हो जाएगा कौन सा काम करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, राइट। हर एक बंदे के पास 24 घंटे होते हैं गाइस, ठीक है। हमारी एवरेज इनकम क्या, एवरेज एज क्या है? हम 20 साल के काम करना शुरू करते हैं, 60 साल तक काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं गाइस, दैट मीन 40 साल हम जॉब करते हैं। एग्री कर रहे हो? ओके। एवरेज पीपल क्या करते हैं ना, जो एवरेज पीपल होते हैं वो एक दिन के अंदर 8 घंटे काम करते हैं। हमारी सरकार ने भी यही चीज बोली हुई है कि भाई आप एक दिन के अंदर 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते, है ना। अगर आपको कोई ओवर टाइम दे रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन जॉब का जो टाइमिंग रहेगा 8 घंटे रहेगा गाइस, ठीक है। हर एक बंदा जॉब के अंदर 8 घंटे काम करता है। एक हफ्ते हफ्ते में वो 5 दिन काम करता है गाइस, 5 दिन काम करता है, दैट मीन वो 40 घंटे काम करता है, ठीक है। एक साल के अंदर 50 वीक होते हैं डियर, ठीक है। वैसे 52 वीक होते हैं, उसमें हॉलीडेज वगैरह आ जाती है, राइट। तो 40 घंटे में से आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, एक साल के अंदर बंदा 2000 घंटे काम करता है जी। अभी आप सोच रहे हो कि सर ये घंटे घंटे क्या है ना, ये घंटे ये तो सारा कुछ है भाई, समझो इस चीज को, ठीक है। एक साल के अंदर बंदा 2000 घंटे काम करता है, 40 साल अगर बंदा काम करता है डियर फ्रेंड, तो एक साल से आप उसको मल्टीप्लाई करके देखोगे, 80,000 घंटे बंदा पूरी लाइफ के अंदर काम करता है जी। एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं जी, दिन और रात के 24 घंटे होते हैं, ठीक है। 40 घंटे बंदा काम करता है, 8 घंटे काम करता है एक दिन के अंदर, एक हफ्ते में 40 घंटे काम हो गए, एक साल में 2000 घंटे काम कर लिया, 40 साल के अंदर 80,000 घंटे बंदा पूरी लाइफ के अंदर काम करता है। अगर एक दिन का आपको 300 रुपया भी मिल रहा है गाइस, तो 2,40,00,000 रुपया हमने कमाया पूरी जिंदगी के अंदर जॉब में से। अगर एक दिन का 300 रुपया भी आपको मिल रहा है, तो 2,40,00,000 रुपया हमने कमाया पूरी जिंदगी के अंदर। अभी बहुत सारे लोग खुश हो रहे होंगे एक साथ, 2,40,00,000 तो बहुत है जी पूरी लाइफ के अंदर। भाई एक चीज सोच कर देखो, जो 300 रुपया आप एक दिन का कमा रहे हो ना, 150 तो आपका खर्चा है उसमें से, है ना। 2,40,00,000 आपने कमाया, 1,20,00,000 रह गया। 1,20,00,000 में से भाई अपनी स्टडी भी करनी है, ठीक है, शादी भी करनी है, कल को वाइफ आ गई, 2 से 3 हो जाओगे, बच्चा आ जाएगा, ठीक है, बच्चे की पढ़ाई लिखाई हो गई, उसको घर पा कर देना है, उसको बाइक लेकर देनी है, गाड़ी लेकर देनी है। तो क्या लग रहा है जी, ये 1,20,00,000 काफी है? नहीं काफी है डियर फ्रेंड। लेकिन दूसरे पासे हमने देखना है कि बिजनेसमैन क्या करते हैं। जो बिजनेसमैन बंदे होते हैं, आपने देखा होगा यार, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो बिजनेसमैन लोगों के पास है, जो बड़े बड़े घर हैं बंगले हैं वो भी बिजनेसमैन बंदे के पास है। लेकिन जॉब वाला बंदा मिडिल क्लास क्यों रहता है ना। जॉब, चाहे जॉब वाला बंदा 50,000 रुपया भी कमा रहा हो, लेकिन उसके पास मारुति से बड़ी गाड़ी क्यों नहीं होती यार, I-20 से बड़ी गाड़ी क्यों नहीं होती? कौन सा रीजन है इस चीज का? तो हम इस चीज को समझेंगे गाइस। जो बिजनेसमैन होता है ना, बिजनेसमैन क्या करता है गाइस, वो इन 24 घंटों के साइकिल को तोड़ता है। सबसे पहले वो क्या करता है, वो एक कंपनी खड़ी करता है, 200-300 करोड़ रुपए अपनी जेब से लगाकर वो कोई कंपनी या फैक्ट्री को खड़ा करता है गाइस। फिर उसके बाद वो एक पर्चा लगाता है कि भाई हमें लड़कों की जरूरत है, हम उनको मतलब 9,000 10,000 रुपया देंगे एक महीने का। तो भाई अगर 9-10 हजार रुपए की जॉब मिल रही है, तो बहुत सारे लोगों का सपना 9-10 हजार का ही होता है, वो भरते हैं फॉर्म, फटाफट उसमें चले जाते हैं, ठीक है। जिस बंदे ने कंपनी के ऊपर 200-300 करोड़ रुपया लाकर किसी फैक्ट्री या कंपनी को खड़ा किया,
उसके अंदर अगर 10,000 बंदा भी एक दिन के अंदर काम कर रहा है ना, अगर 10,000 बंदा एक दिन के अंदर 8 घंटे उसमें काम कर रहा है, 80,000 घंटे एक दिन का कमाई होगी गाइस। जॉब के अंदर हम पूरी जिंदगी के अंदर 80,000 घंटे काम करते हैं, बिजनेस के अंदर इस बिजनेसमैन बंदे ने एक दिन के अंदर 80,000 घंटे काम ले लिया। तो अब अभी आप मेरे को बताओ गाइस, चैट सेक्शन आपके सामने खुला है, रिच कौन है जी? फिर अमीर कौन हुआ? हाँ जी, अमीर कौन हुआ डियर फ्रेंड? बिजनेसमैन जी, डेफिनेटली बिजनेसमैन ही अमीर होगा गाइस। तो यही चीज होती है यार, हम सोच लेते हैं कि यार नेटवर्किंग मार्केटिंग है, बंदे जोड़ने पड़ेंगे। माय डियर फ्रेंड, एक चीज सोचकर देखो, ये जो बिजनेसमैन है जिसने कंपनी खड़ी की है ना, 10,000 लोगों को जोड़ा ही तो है यार। यार इनके साथ जुड़े हैं तभी तो सारा कुछ हुआ है ना। हम पतंजलि यूज कर रहे हैं, कोलगेट यूज कर रहे हैं, तो हम पतंजलि के साथ जुड़ी तो है ना। आगे चलते हैं गाइस, ये भी मैं आपको ज्यादा क्लैरिटी दूंगा आगे चलते हैं। अंबानी को सारे जानते हैं जी, कोई भूला तो नहीं है, भूलने वाली शख्सियत ही नहीं है ये पहले से, है ना। तो अंबानी ने जियो को लॉन्च किया डियर फ्रेंड, राइट। तो जियो सबके पास है, आप में से भी बहुत सारे लोगों के पास जियो होगा डियर फ्रेंड। इंडिया की बात करूं, 40 करोड़ लोग जूझ रहे हैं, जूझ रहे हैं जियो के, जियो सिम को यूज कर रहे हैं 140 करोड़ की आबादी में से 40 करोड़ बंदा, राइट। अगर एक बंदा एक महीने का 150 रुपए का रिचार्ज भी कराता है, तो भाई 600 करोड़ रुपया महीने का ले रहा है मानी। एक साल के साथ कैलकुलेशन करके देखो कि 72,000 करोड़ रुपया एक साल में कमा रहा है ये बंदा, समझे। मैं समझाता हूं इन्होंने बिजनेस कैसे किया, क्या किया इन्होंने, ठीक है। इन्होंने 300-400 करोड़ रुपया लगाकर जियो का सिस्टम लॉन्च किया, अमेरिका से इंटरनेट लिया 4G, राइट। फिर सिम बनाए, फिर जगह जगह पर बूथ एडजस्ट किए, फिर एडवर्टाइजमेंट की, सारा कुछ करने के ऊपर पैसा कितना खर्चा आया जी? 400 करोड़, राइट। उसके बाद 400 करोड़ में इन्होंने 4G फ्री में दे दिया लोगों को। पहले हम 2G वाले बंदे थे, 10-12 मिनट की वीडियो डाउनलोड करने के लिए ऐसे जागना पड़ता था, हो जा हो जा हो जा हो जा, हो नहीं रही थी, 10 मिनट लग जाते थे। अचानक से हमारी लाइफ के अंदर क्या होगा? 4G आ गया जी, चुटकियों के अंदर सारा कुछ डाउनलोड होने लग गया। यूट्यूब हम देख रहे थे बिना बफरिंग के, यूट्यूब चल रही है ना, HD पिक्चर क्वालिटी आ रही है सारी। तो भाई हमें आदत पड़ गई 4G की, राइट। हमें फ्री में दे दिया 1 साल, हमें तो लगा कि भाई हमारी तो लॉटरी निकल गई यार, है ना, कि भाई फ्री में हमें इतना हाई स्पीड इंटरनेट मिल रहा है, कोई खर्चा नहीं है, कि चाहे कॉल करो, चाहे मैसेज करो, चाहे इंटरनेट देखो। दूसरे साल फिर फ्री में दे दिया उन्होंने, फिर हमारे मजे लगे कि भाई यार नजारा ही आ गया, ये तो मजे ही आ गए। तीसरे साल उन्होंने क्या किया डियर फ्रेंड? तीसरे साल उन्होंने 99 रुपए का रिचार्ज रख दिया कि भाई अभी आपने 2 साल मजे ले लिए जियो के, अभी आपने क्या करना है, हम आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, आप 99 अपनी जेब में से निकालो और दोबारा से 1 महीना जियो का नजारा लो। तो हमें लगा भाई यार 99 क्या बात है, 99 तो छोटे से है ना, इतना हाई स्पीड इंटरनेट मिल रहा है, तो 99 देने में हमें कोई परेशानी नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड, काइंड योर इन्फॉर्मेशन, आपकी जानकारी के लिए मैं एक चीज बता दूं, जिस दिन हमने 99 रुपए का रिचार्ज करवाया था ना, उसी दिन इस बंदे का पैसा पूरा हो गया था, उसी दिन इस बंदे का पैसा पूरा हो गया था। आज की बात करूं, 299 का रिचार्ज है डियर फ्रेंड, छोटा रिचार्ज, सबसे छोटा 300 रुपए का रिचार्ज है। अभी 300 को अब 40 करोड़ लोगों के साथ मल्टीप्लाई करके देखना थोड़ा सा, 1200 करोड़ हो गया डियर फ्रेंड एक महीने का, एक महीने का 1200 करोड़ बंदा ये इसकी जेब में जा रहा है। और ये किसी से पैसा लेने थोड़ा ना आता है कि भाई यार तेरा, आप में से कोई भी बैठा होगा ना, जैसे विकास कुमार बैठे हैं, कि विकास कुमार आपका रिचार्ज खत्म हो गया यार, दे मेरे को मेरे पैसे दे, कभी हुआ ऐसा? नहीं हुआ। तो ये नेटवर्क ही तो है गाइस, 40 करोड़ बंदा जो जियो चला रहा है वो नेटवर्क का हिस्सा ही तो है, समझ रहे हो मेरी बात को। अभी मेरे पास जियो है, ठीक है, मेरे पास जियो का सिम है, तो मैं जियो के नेटवर्क का हिस्सा ही तो हूं। तो समझो इस चीज को ना, नेटवर्क की पावर को समझो माय डियर फ्रेंड। उसके बाद
नेटवर्किंग इज नॉट लिटिल बिट, राइट? बहुत बड़ी इंडस्ट्री है गाइस। ओके, क्या है? एक्टर है भाई, एक्टर के पास ऑडियंस है, वो उसका नेटवर्क है। सिंगर है, सिंगर के पास उसके फैन है, वो भी उसका नेटवर्क है। ठीक है, उन्हीं से वो पैसा कमा रहा है। यूट्यूबर है, यूट्यूबर के पास उनके सब्सक्राइबर है, उन सब्सक्राइबर की वजह से वो बंदे पैसे कमा रहे हैं, वो उसका नेटवर्क है। अभी कोई पॉलिटिशियन है, उसके पास प्रजा है, उसके पास लोग हैं जो उसको वोट डालेंगे, और लोग ही जो उसकी जीत हार का फैसला करेंगे, दैट इज नेटवर्क। कोई बाबा है, कोई बाबा रामदेव लगा लो, कोई और बहुत सारे बाबा है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता है ना, उनके पास लोग हैं गाइस, उनके भक्त हैं, तो उन भक्तों से उनको पैसा आ रहा है, वो इसका नेटवर्क है। अभी फेसबुक का खुद का मतलब यूजर है गाइस, मैं खुद यूजर हूँ फेसबुक का, आप वैसे बहुत, आप में सभी फेसबुक के यूजर हैं, तो फेसबुक को इससे पैसा आ रहा है, ये इसका नेटवर्क है। अभी गूगल है, गूगल का नेटवर्क है गाइस। नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स से बहुत सारे लोग एक दिन के अंदर मूवी देखते हैं, तो ये नेटफ्लिक्स का नेटवर्क है, और नेटफ्लिक्स से उनको पैसा आ रहा है। यूर नेटवर्क इज यूर नेटवर्थ। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका नेटवर्क है? नहीं है ना, नहीं है। बना लोगे तो कामयाब हो जाओगे, नहीं बनाओगे तो वही मिलेगा जो आज तक मिला है। और डज नॉट मैटर आप कितने बड़े हो कितने छोटे हो। हाँ, 18 साल से ऊपर आप होने चाहिए, क्योंकि 18 साल से ऊपर वाले बंदा ही फॉरएवर के अंदर काम कर सकता है। उसके बाद आपकी एज मैटर नहीं करेगी। 70 साल के बुजुर्ग बंदे यहाँ पर मैनेजर बने बैठे हैं भाई, 70 साल के बुजुर्ग बंदे यहाँ पर मैनेजर लेवल के ऊपर बैठे हैं, तो हमें किस चीज की चिंता है? सोच कर देखो आप। ठीक है, तो भाई साहब आज की मीटिंग इतनी थी, अभी जाना नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, अभी और दो चार बातें करते हैं आपके साथ। ठीक है, पहले आप मेरे को चैट सेक्शन में बता दो, कुछ पल्ले पड़ा है जी? यहाँ पर आया है कुछ? यहाँ पर कुछ आया है? ढक्कन खुल गए थोड़े बहुते कि अभी भी खुले नहीं है? अभी भी लग रहा है नहीं नहीं जी, ऐसा थोड़ी ना होता है जैसा आप बोल रहे हो। आ रहा है ना? ढक्कन खुल गए दिमाग के, राइट? तो वही चीज है यार, आज अपने अपने पास टाइम है ना, कल को टाइम नहीं रहेगा। समय बहुत प्रीशियस है यार, ठीक है, समय बहुत कीमती है, इसकी एक कमी भी है समय की, ये किसी के लिए रुकता नहीं है। किसी भी बंदे को उठाने के लिए सूरज दूसरी बार उगता नहीं है, एक बार ही उगता है वो, किसी भी बंदे को उठाने के लिए। तो आज आपके पास टाइम है, पढ़ाई लिखाई आपने सभी ने कर ली, ठीक है, पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं हुआ, कागज का टुकड़ा ही हमें मिला है, उस कागज के टुकड़े से हमारी जिंदगी नहीं बनने वाली, राइट? उस कागज के टुकड़े से हम अपना फ्यूचर बिल्ड नहीं कर सकते। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम आपको वेल्थ क्रिएट करनी नहीं सिखा सकता डियर फ्रेंड, समझो इस चीज को आप। आपने साइन थीटा कॉस थीटा राजा महाराजा सारा कुछ पढ़ा यार, कहाँ काम आया भाई? आप दूध लेने गए, उसने बोला है आपको साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में? कहाँ काम आया आपको? सिकंदर आ गया, पोरस आ गया, ये हो गया वो हो गया, भाई हम हमें उनसे क्या लेना देना? आप हमें ये बताओ ना, पैसा कैसे आएगा? कि हम अपनी अपनी लाइफ के अंदर, इतने खर्चे वाली लाइफ है यार, इतनी कॉस्ट में सारा कुछ चल रहा है, उसके अंदर हमने सरवाइव करना है। अब हमें ये बताओ कि हम पैसा कैसे कमाएंगे? हमने राजा महाराजा से क्या लेना है जी? हम कौन सा केबीसी में गए हैं, है ना, कि हमने कुछ सवालों के जवाब देने हैं? तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम माय डियर फ्रेंड आपको वेल्थ क्रिएट करनी नहीं सिखा सकता, पैसा कमाना नहीं सिखा सकता। सॉरी टू से, मैं कोई एजुकेशन सिस्टम को गाली नहीं निकाल रहा हूं, मैं कोई बुरा नहीं बोल रहा हूं। हाँ है पैसा, जॉब के अंदर भी पैसा है, ऑनेस्टी से मानता हूं, लेकिन जो जॉब के अंदर पैसा है डियर फ्रेंड, जो वो जॉब हमारे लिए एक सपना ही है। वो कैसे? स्टडी बुरी नहीं है, ठीक है, स्टडी आप MBA कर लो, है ना, आप MBBS कर लो, आप MIT कर लो, डॉक्टर बन जाओगे, जॉब मिल गई, ढंग का काम हो गया, लाख 1.5 लाख रुपया महीने का कमाओगे। लेकिन एक चीज सोच के देखो, MBBS की स्टडी के ऊपर खर्चा कितना आता है जी? पता होगा आप में से बहुत सारे लोगों को, 80-80 लाख रुपया आ जाता है जी खर्चा। आप लॉ कर लो, वकील बन जाओ, एडवोकेट बन जाओ, उसके लिए भी हमारा घर लग जाता है यार। हमारी बहुत सारे लोग तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, इतना पैसा लगा ही नहीं सकते। हम क्या करते हैं, हमारे पास ऑप्शन कौन सी रहती है? BA कर लेंगे जी, BCom कर लेंगे जी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का डिप्लोमा कर लेंगे जी, या DCA कर लेंगे, या कुछ और कर लेंगे। वो तो धक्के हैं गाइस, वो तो मैंने भी खाए हैं, आप खा लोगे फिर आपके साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हुआ है।
ठीक है, आज हमारे पास टाइम है माय डियर फ्रेंड, आप समझो इस बात को। ठीक है, जितने भी आप मीटिंग के अंदर बैठे हो, पहले थैंक यू वेरी मच आप सभी का। आप 1 घंटे से मेरे को सुन रहे हो गाइस। ठीक है, अगर आपको कुछ अच्छा लगा है, अगर आपके पल्ले कुछ पड़ा है, तभी आपके आप इस मतलब मीटिंग के अंदर बैठे हो, नहीं किसी के पास कोई टाइम नहीं है। तो मैं आपको यही चीज बोलूंगा, जैसे आज कल आपका पहला दिन था, आज सुबह आपको मीटिंग मिली जो अभी चल रही है गाइस, आज शाम को आपको मीटिंग मिलेगी, राइट। जो 7 बजे आज मीटिंग होगी ना, उस मीटिंग के अंदर आपको पता चलेगा पैसा कैसे आएगा। एक चीज मैं आपको पहले बता दूं यार, अगर कोई जल्दी के मूड में आया है ना, तो सॉरी यार, बड़े ध्यान से एक एक चीज को रिलैक्स होकर समझोगे तभी पैसा कमाओगे आप, है ना। अगर आप सोच रहे हो एक दिन के अंदर ही सर मेरे को बता दो जी कैसे पैसा आएगा, भाई यार ये लॉटरी नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, ये लॉटरी सिस्टम नहीं है, ये जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, और जेन्युइन बंदे ही टिकेंगे यहाँ पर, राइट। तो आज जो शाम को सेशन होगा माय डियर फ्रेंड, उस सेशन के अंदर आपको बताया जाएगा कि इनकम कैसे आएगी। और जो कल शाम को लेवल होगा, सेशन होगा ना डियर फ्रेंड 7 बजे, उसके अंदर आपके सवालों का जवाब आपको मिलेगा कि आप काम कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये 2 सेशन बड़े इंपोर्टेंट है, इन 2 सेशन को देखना बहुत जरूरी है। और जो आपको होमवर्क के लिए वीडियो मिलती है ना डियर, उस वीडियो के बिहाव के ऊपर ही आपको सेशन मिलते हैं, इस चीज का ध्यान रखना, राइट। तो बाकी ऑल दी बेस्ट जी, बहुत बढ़िया लगा, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को बुरा भला बोला गया हो तो भाई सॉरी, है ना। आगे मिलेंगे किसी और सेशन के अंदर, उतने टाइम के लिए बेस्ट ऑफ लक गाइस। ओके जी, रेडी रहना है आज के सेशन के लिए, बहुत कुछ उस सेशन के अंदर होने वाला है जी। बाकी ओके गाइस।